Hello students, welcome to Study Live. Today we are going to start with beautiful chapter called as vectors. Yes students. So vectors का basic part आप लोगों को already आता है, आप लोगों ने 11th standard में physics में पढ़ा हुआ है कि vectors क्या है, scalars क्या है, तो हम वो सारी details में नहीं जाएंगे. What we are going to discuss in this video is only about your 12th standard. 12th standard में कितना requirement है उसे की एक्सरसाइज को डिटेल में हम करेंगे. जो थ्योरम आने वाला एग्जाम में उसे डिटेल में करेंगे. जो थ्योरम नहीं आने वाला है, जो कोविड के वजह से इज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर पोर्शन, हम उसे एलिमिनेट कर देंगे. ये स्टूडेंट्स, सो आप इस लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स. और आप इसी के साथ जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं स्टडी लाइव पे, वो सारे लेक्चर्स को देखिए. आपका जो जो चैप्टर सही नहीं है, आपको लग रहा है यहाँ प्रिपरेशन की जरूरत है, टीचर्स की रिक्वायरमेंट है, आपको अभी इस समय कहीं टीचर का हेल्प नहीं मिल पा रहा है, आपके क्लास का हेल्प नहीं मिल पा रहा है, गो थ्रू ऑल द वीडियोस. डेफिनेटली दिस वीडियोस विल हेल्प यू आउट टू बूस्ट योर मार्क्स. आपको आपके बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 लाने के लिए भी ये वीडियोस हेल्प कर सकता है, प्रोवाइडेड आप इसे डिटेल में इसे अच्छे से देख करके इसे फॉलो करिए स्टूडेंट्स. ओके, स्टार्टिंग विद फर्स्ट पार्ट. ये स्टूडेंट्स, आपने 11th स्टैंडर्ड के फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. इफ we consider a point, I mean what do you actually mean by vector? Vector मतलब क्या होता है? Vector is something जहां पे आप एक डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों कंसीडर करते हैं. वेक्टर, इन वेक्टर यू कंसीडर डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, वाइल इन स्केलर यू कंसीडर ओनली मैग्नीट्यूड. तो एक बेसिक सा मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ. जैसे लेट्स से एक पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. आप ए से बी पे आने के लिए एक तो ऐसा ट्रैवल करके आप आ गए ए से बी पे, ठीक है. एक दूसरा तरीका, एक सिंपल तरीका था ए से बी पे ट्रैवल करने का, कि यू वुड हैव डायरेक्टली ट्रैवल फ्रॉम ए टू बी. सो अगर मैं आपको पूछूं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट ये है कि आपने ए से चालू किया, आप बी पे आए, इसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं. डिस्टेंस इज समथिंग डिफरेंस. डिस्टेंस इज द टोटल कवर. जैसे यहाँ पे डिस्टेंस इज डिफरेंट, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, यहाँ पे डिस्टेंस डिफरेंट है, बट हम डिस्प्लेसमेंट देखेंगे. डिस्प्लेसमेंट को इसलिए हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी, while distance is called as scalar quantity. That was related to your physics. यहाँ पे हम शुरू कर रहे हैं मैथ्स में क्या क्या रिक्वायरमेंट है, हम उसके बारे में बात करते हैं. दिस लेक्चर विल कंप्लीट एंटायर योर फर्स्ट एक्सरसाइज. थियरम्स में इस वीडियो में नहीं करा रहा. आई विल ड्रॉप अ वीडियो फॉर वेयर ऑल द थ्योरम ऑफ वेक्टर्स वुड बी इंक्लूडेड ऑल टुगेदर. आप वो वीडियो जरूर देखना स्टूडेंट्स, ये सारे वीडियोस देखिए. सो स्टार्टिंग विद दिस पॉइंट, O इज द ओरिजिन. ओरिजिन ओ प्लेस होता है जहां से वेक्टर्स ओरिजिनेट होते हैं, इसलिए उसका नाम ओरिजिन है. लेट अस कंसीडर टू पॉइंट. ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है. तो हमने ओ से ए को कनेक्ट किया, जिसे हम कहेंगे ए बार. इसे एक स्मॉल पोजीशन वेक्टर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. पोजीशन वेक्टर को ऑलवेज वी राइट इन स्मॉल लेटर, और ओबी को भी हम पोजीशन वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच इज कंसिडर्ड टू बी बी बार. अभी समझिए कि मुझे ना ए से ओ से बी पे जाना है. तो ओ से बी पे जाने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं. व्हाट आर टू वेज टू ट्रैवल फ्रॉम ओ टू बी स्टूडेंट्स? ओ से बी जाने के लिए एक तरीका तो ये है कि आप ओ से बी डायरेक्टली चले जाओ, या दूसरा तरीका ऐसा है, ओ से बी जाने के लिए एक तरीका है कि ओ से बी आप डायरेक्टली चले जाओ, या तो ऐसा है कि आप ओ से ए जाइए और ए टू बी जाइए, मतलब ओ से ए और ए टू बी. स्टूडेंट, बेसिकली दिस इज नथिंग बट कॉल्ड एज ट्रायंगल लॉ. Let's say if you want to travel from A to C, point C, A से C डायरेक्टली चल जाओ, या आप A to B जाओ और B to C जाओ. इस लॉ को हम कहते हैं ट्रायंगल लॉ, ठीक है. खैर, OB बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय B बार एंड OA बार कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय A बार एंड AB बार. तो AB बार को आप कैसे लिख सकते हो? B बार माइनस A बार. Therefore, any vector can be represented by second position vector minus first position vector. इस तरीके से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. सेकेंडली स्टूडेंट्स, लेट्स से हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए बार, जिसे हमने कुछ ऐसा नाम दिया है, ए बार इज इक्वल टू a1i प्लस प्लस a2j प्लस a3k. हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना है. हाउ डू वी फाइंड मैग्नीट्यूड? मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर. तो इट इज नथिंग बट सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द कोएफिशिएंट्स ऑफ ijk. तो इस तरीके से हम मैग्नीट्यूड निकालते हैं. ओके, लेट्स से अगर हमें एग्जाम में ये पूछा जाता है टू फाइंड यूनिट वेक्टर, हाउ डू वी फाइंड यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय
वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को हम प्लस माइनस से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सो हियर इट वुड बी प्लस माइनस ए बार। ए बार आपने ऊपर निकाला हुआ है स्टूडेंट्स, ए बार दिया था एक्चुअली, A1i plus A2j plus A3k, and magnitude of it, what is magnitude of that? Yes students, A1 square plus A2 square plus A3 square. Okay students, yes, after this we are going to learn about collinearity of vector. When can we say vectors are collinear? हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा है? Any vector can be represented by second position vector minus first. Yes, second हमने क्या पढ़ा हुआ है अभी तक कि किसी वेक्टर का अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है, इट इज नथिंग बट रूट ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ इट्स स्केलर मल्टीपल, आई मीन A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। थर्डली हम यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं? A कैप इज प्लस माइनस A बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ इट। इफ वी डिवाइड एनी वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, उसे हम कहते हैं यूनिट वेक्टर। अब हम आते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट ऑफ वेक्टर विच इज वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज फर्स्ट एक्सरसाइज इज कंसीडर टेकन इनटू कंसिडरेशन, जिसे हम कहते हैं कोलिनियरिटी ऑफ वेक्टर। आप मुझे ये बताइए कि आपके पास अगर 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट को आप कोलिनियर कब कह सकते हैं? व्हेन कैन वी से दैट दिस 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर? डेफिनेटली इफ दिस 3 पॉइंट लाइन सेम लाइन, जब 3 पॉइंट एक लाइन में लाई करेगा तब उसे कोलिनियर कह सकते हैं, बट इट इज नॉट सेम विद वेक्टर्स। वेक्टर्स में चीजें थोड़ी अलग है। व्हेन कैन यू से वेक्टर्स आर कोलिनियर? Let's say if we have A bar and B bar are 2 vector, ठीक है, इसे वेक्टर, ये 2 वेक्टर को कोलिनियर होने के लिए क्या कंडीशंस है? There are basically 2 condition. Condition number 1, that A bar must be parallel to B bar. Definitely ये necessary and sufficient condition हो गया। अगर आपके पास एक वेक्टर है, ये A bar है, और आपके पास दूसरी वेक्टर है, ये B bar है, एकदम क्लियर है स्टूडेंट्स कि दोनों की डायरेक्शन सेम है। वेक्टर्स में अगर डायरेक्शन सेम है देन इट इज कंसीडर्ड टू बी पैरेलल। अगर मैं इस तरीके से लिखूं B बार एंड A बार, दिस आर नॉट पैरेलल वेक्टर स्टूडेंट्स। अगर मैं ऐसे लिख दूं B बार एंड A बार, इवन दिस इज नॉट पैरेलल वेक्टर, दिस आर एंटी पैरेलल वेक्टर। तो वेक्टर्स को पैरेलल होने के लिए दोनों की डायरेक्शन पहली बार सेम होनी चाहिए। यस, दिस पार्ट यू कैन कंसीडर टू बी वेक्टर्स आर पैरेलल। डेफिनेटली अगर आप यहाँ पे देखते हो, समझो थोड़ा सा B को बढ़ा दिया, मैग्नीट्यूड अगर चेक किया जाए, क्या हम ये कह सकते हैं कि B बार लेट से यहाँ पे रफली, क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई B बार यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ A बार है? अगर मैं इसे कंसीडर करूँ लेट से इसका 3 टाइम्स है, आई मीन, ठीक है। तो इफ 2 वेक्टर्स आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, तो पहला कंडीशन क्या है कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। सेकेंड कंडीशन कि A बार और B बार मस्ट बी स्केलर मल्टीपल ऑफ A बार, दोनों भी चलेगा। B बार मस्ट बी स्केलर, लेट लैम्डा बी स्केलर मल्टीपल। ये हो गया क्या बच्चा लोग? स्केलर मल्टीपल। So if 2 vectors are scalar multiple of each other, definitely you can say collinear. So these are 2 conditions for A bar and B bar to be collinear. तो वेक्टर्स को कोलिनियर होने के लिए कंडीशन नंबर 1 कि दोनों वेक्टर्स पैरेलल होने चाहिए। कंडीशन नंबर 2 कि दोनों वेक्टर्स क्या होने चाहिए? कोलिनियर, सॉरी, स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर होना चाहिए। डेफिनेटली इस वेक्टर को भी हम कोलिनियर कह सकते हैं अगर वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई करें, अगर वेक्टर्स कोइंसाइड हो जाए। ये स्टूडेंट्स, ये भी वेक्टर पैरेलल है क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। एंड यस, यू कैन आल्सो से कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बेसिस पे नाउ वी हैव 4 इंपॉर्टेंट थ्योरम, जो पहले के 4 थ्योरम है, जैसे वेक्टर्स इज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ अदर 2 वेक्टर्स and other theorem which definitely we are going to learn in another video जो मैंने पहले बताया था। theorem के लिए I'll be dropping one video. Okay students, let us continue with this. अभी अगर मेरे पास ये दोनों वेक्टर को हम डिफाइन कर लेते हैं। A बार को हम लिख रहे हैं A1i प्लस A2j प्लस A3k, और यहाँ हम B बार को लिख रहे हैं B1i प्लस B2j प्लस B3k। Since let's say कि ये दोनों वेक्टर्स की डायरेक्शन सेम है एंड बोथ आर स्केलर मल्टीपल ऑफ ईच अदर, आई मीन लेट्स से कि वो दोनों कोलिनियर है। कोलिनियर है मतलब कैन आई से कि B बार इज सम लैम्डा टाइम्स ऑफ A बार। ये स्टूडेंट्स हम ये कह सकते हैं कि B बार जो है लैम्डा टाइम्स ऑफ A बार है। हम इसमें क्या करेंगे? B बार की वैल्यू डालेंगे जो कि है B1i
B2J B3K is lambda times of A1I A2J A3K। अगर आप लैम्डा को अंदर लेके जाओ, A1 लैम्डा A1I प्लस लैम्डा A2J प्लस लैम्डा A3K is equal to B1I B2J प्लस B3K। स्टूडेंट्स व्हाट कैन यू ऑब्जर्व, यहाँ पे हमें एक चीज क्लियरली समझ में आ रहा है, if two vectors are equal, ये आपको पता होगा definitely, if two vectors are equal, their I coefficients are equal, their J coefficients are equal, and their K coefficients are equal. So here we can clearly make this part, I mean make it out कि I का coefficient would be equivalent to I का coefficient, J का would be equivalent to J, and K का would be equivalent to K का। Let us equate this, students. If we equate, हमको क्या मिलता है? B1 would be lambda times of A1, yes class. Similarly B2 would be lambda times of, यहाँ पे आएगा A2, और B3 would be lambda times of A3। तो lambda का वैल्यू हम लिख सकते हैं बेसिकली B1 by A1 B1 by A1 equal to B2 by A2 equal to B3 by A3 which is lambda, और रादर हम ये भी कह सकते हैं A1 by B1 equal to A2 by B2 equal to A3 by B3 is equal to lambda dash। अभी लैम्डा कांस्टेंट है तो लैम्डा डैश भी कांस्टेंट होगा। बेसिकली मैं ये बता रहा था कि इफ टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप उनकी रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट वुड बी प्रोपोर्शनेट। ठीक है, तो हमारा ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे, इफ ए बार एंड बी बार, ये पहला हो जाता है कंडीशन फॉर ए बार एंड बी बार टू बी कोलिनियर। कंडीशन नंबर 1 दोनों पैरेलल होनी चाहिए। कंडीशन नंबर 2 एक्चुअली वही कंडीशन सफिशिएंट है। सेकेंडली, इफ यू हैव two vectors a bar as a1i a2j and a3k and b bar as b1i b2j b3k, तो इसके जो if both the vectors are collinear, I can say कि their ratios are proportionate, I mean a1 by b1 is equal to a2 by b2 is equal to a3 by b3 which would be sub lambda, no need to write that। तो ये पॉइंट्स हम यूज करने वाले हैं। ये स्टूडेंट्स लेट्स स्टार्ट विद द एक्सरसाइज, उसके सम शुरू करेंगे। ये जो मैंने डेरिवेशन वाला पार्ट बताया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लिखने की कोई जरूरत नहीं है आपको, आप बस ये कॉपी कर लीजिए। यू कैन पॉज दिस वीडियो टू राइट दिस डाउन स्टूडेंट्स। लेट्स मूव, लेट अस प्रोसीड फॉर फर्दर पार्ट। वी आर स्टार्टिंग विद द सम्स ऑफ दिस एक्सरसाइज, स्टार्टिंग विद फर्स्ट सम। यहाँ पे जो पहला सम है आपका उससे शुरू कर रहे हैं। द वेक्टर इज ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ एंड, मतलब नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन है, तो यहाँ पे हम एज पर रिक्वायरमेंट विल मूव। लेट्स यहाँ से कैसे जा रहा है, वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ, यहाँ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्टेड है, सो नॉर्थ की तरफ। इसका मैग्नीट्यूड दिया गया आपको, मैग्नीट्यूड इज 24। ये स्टूडेंट्स, द वेक्टर बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट एंड मैग्नीट्यूड दिया, तो यहाँ जब पहुंचने के बाद यहाँ से आप वेस्ट की तरफ डायरेक्ट कर रहे हो, तो ये वेस्ट की तरफ डायरेक्शन है। इसका दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ बी विच इज 7। ए को थोड़ा लंबा बनाना चाहिए क्योंकि मैग्नीट्यूड इसका ज्यादा है, यहाँ तक आ गया। तो आपको पूछा गया फाइंड ए बार एंड बी बार। डेफिनेटली स्टूडेंट्स, अगर मैं वेक्टर पार्ट में, अगर मैं इसका मैग्नीट्यूड नहीं कंसीडर करके वेक्टर्स के बेसिस पे अगर मैं बात करूं क्लास, तो ये डेफिनेटली ए बार होगा और ये होगा बी बार। तो विद हेल्प ऑफ ट्राइंगल लो ये आपका हो जाएगा क्या बच्चा लोग, ए बार प्लस बी बार। ट्राइंगल लॉ यही कहता है कि सम थर्ड वेक्टर इज सम ऑफ टू अदर वेक्टर। ठीक है, जैसे मुझे लेट्स से कि ये पॉइंट ओ ले लिया, ये ए ले लिया और ये बी ले लिया, सो ओ से बी पहुंचना है। ओ से बी कैसे पहुंचोगे, ओ से ए प्लस ए से बी और डायरेक्टली ओ टू बी। आई हैव अप्लाइड ट्राइंगल लॉ। ओके, नो नॉट रिक्वायर्ड फॉर लेबलिंग दिस पार्ट। ये स्टूडेंट्स, अच्छा ये पाइथागोरस थ्योरम भी तो बन रहा है यहाँ पे। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ए बार प्लस बी बार का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर। ओके, व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, 24 का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 7 का स्क्वायर। What is 24 का स्क्वायर my dear students, 576 plus 49।
तो आप यहाँ पे देखेंगे 576 प्लस 49 विच इज इक्वलेंट टू व्हाट? ये स्टूडेंट्स, इफ यू ऐड दिस यू गेट 625. सो आपको मिल रहा है a प्लस बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर. मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज कंसिडर्ड टू बी पॉजिटिव. If I take square root of 625, which turns out to be 25. So this was first question from exercise 5.1 students. मैं फिर से repeat कर रहा हूँ. The question which have been deleted, we won't be doing that. जो delete नहीं हुआ है, उस question को हम अच्छी तरीके से solve करें. Yes students, let us move for question number 2. यहाँ पे हमारे पास question number 2 क्या है? Okay. So question number 2 में we have a triangle. In a triangle PQ is given, QR is given. तो हमें पहले एक ट्राइंगल बनाना पड़ेगा. Let us consider. You don't consider this. Okay. ये पॉइंट P है, आपका ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट है R. PQR. So let us connect these 3 points. पॉइंट PQ, पॉइंट PQR को कनेक्ट किया, हमको एक ट्राइंगल मिल गया. They're saying PQ itself is 2a bar. तो PQ यहाँ पे आ गया 2a bar और then QR itself is given as 2b bar. QR is 2b bar. चलो midpoint, the midpoint PR is M. इसके एक midpoint है student. This midpoint itself is M. ये midpoint हो गया M. Find the vectors in terms of A and B. Okay, पहले तो हमें PR निकालना है. How do we find PR? Okay. PR बार, माय डियर स्टूडेंट्स, PR बार आप अगर आपको P से R ट्रैवल करना है, P से R ट्रैवल करने का मतलब क्या हो गया स्टूडेंट्स? आपको P से R पहुंचना है तो दो तरीके हैं. डायरेक्टली यू कैन ट्रैवल फ्रॉम P टू R और यू कैन डू वन थिंग, यू कैन ट्रैवल फ्रॉम P टू Q एंड Q टू R. ठीक है. व्हाट इज PQ का वैल्यू? PQ इटसेल्फ वुड बी 2a, QR वुड बी 2b. सो PR आपको मिल गया बच्चा लो. PR इज, आई कैन टेक 2 कॉमन, A बार प्लस B बार. तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया. सेकंड क्वेश्चन, सेकंड सब क्वेश्चन में क्या है? वी नीड टू फाइंड PM. हमें PM निकालना है. दे आर सेइंग कि M इज मिड पॉइंट. इफ M इज मिड पॉइंट, सिंस M इज मिड पॉइंट, सिंस M इज मिड पॉइंट, कैन आई से ये जो PM है, PM would be half of PR, right students? Since M is midpoint, PM would be half of PR. PR हमारे पास already है. We'll just substitute it over here. PR की जगह पे लिखेंगे 2 times of A bar plus B bar. ये students. So PM क्या मिल जाएगा आपको? PM is A bar plus B bar. Okay. Yes. After this we need to find QN. QN मतलब ये आपका यहाँ से यहाँ हो गया. अब देखिए ये जो छोटी सी ट्राइंगल है ना स्टूडेंट्स, दिस ट्राइंगल वाला पार्ट विल राइट हियर. ये कुछ इस तरीके से. ठीक है. ये हो गया आपका Q, ये हो गया M, ये हो गया P. अब स्टूडेंट्स कोशिश करते हैं ट्राइंगल लॉ अप्लाई करने की. मुझे QM चाहिए, Q से M ट्रैवल करना है. आप बताइए हाउ डू वी ट्रैवल फ्रॉम Q टू M? Q से M ट्रैवल करने के लिए वी हैव 2 वे. इधर डायरेक्टली वी कैन स्टार्ट फ्रॉम Q एंड रीच टू M, और वी कैन डू वन थिंग, Q से P और P से M. तो QM कैन बी रिटन एज ये स्टूडेंट्स QP प्लस PM. ओके, व्हाट इज QP? QP तो हमारे पास है नहीं, हमको PQ दिया हुआ है. तो PQ, अगर आपके पास PQ 2a है, QP क्या होता है? QP would be माइनस PQ, मतलब माइनस 2a हो जाएगा. राइट स्टूडेंट्स? ठीक है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस 2a प्लस, डू वी हैव PM? PM अभी निकाला था हमने, A बार प्लस B बार. सो ये हो जाएगा A बार माइनस 2a विच वुड बी B बार माइनस A बार. ये आपका आ गया QM. सो दिस इज हाउ वी फाइंड PQ, दिस इज हाउ वी फाइंड PM एंड QM. जो भी क्वेश्चन में पूछा था हमने सारे के सारे फाइंड कर लिए. You can pause this video to note this down to students. Yes class. While root done. Next part class. Next. Question number 3. Students, again I am repeating. ये जो भी हम कर रहे हैं ये आपके बेनिफिट के लिए. So make sure that you like, subscribe, study live. आप जितने भी वीडियोस यहाँ आ रहे हैं उसे ध्यान से देखिए. ये अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, आपको कोविड के वजह से आप बूम कह लीजिए, आपको कुछ एक वरदान जैसा मिल गया. यू हैव 1 month has been extended, so don't be relaxed. अगर आपने अभी तक भी ऐसा था कि नहीं पढ़ा था, किसी वजह से नहीं समझ में आ रहा था,
दिस वीडियोज आर डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर एग्जाम। इसे आप फॉलो करिए, जो मैं बताते जा रहा हूँ बस इतने भी सम्स, आप पूरे ये सारे सम्स करेंगे, डेफिनेटली यूज करो आप। ये स्टूडेंट्स, जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन इज रिलेटेड टू प्रूविंग वाला पार्ट। थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बेसिकली ये क्या होता है, जनरली लोग ये देख ऐसे क्वेश्चंस देख करके डर जाते हैं, मतलब दे फील कि यार इट्स लाइक वर्ड्स व्हेन लेटर्स आर बीन यूज्ड नो, तो स्टूडेंट्स आर लाइक कि नहीं नंबर्स ठीक है, लेटर्स यूज हो जाता है तो उनको टेंशन आ जाता है। चलो यहाँ पे बट ऐसे टाइप के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा सिंपल होते हैं, इसे इग्नोर नहीं करना, इसे डेफिनेटली करो स्टूडेंट्स। आपको क्या बोला गया कि ओ ए बी सी डी इज रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, रेगुलर मतलब ऑल दी साइड्स ऑफ हेक्सागन आर सेम, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज सारे साइड सेम होंगे। तो एक हेक्सागन बना लेते हैं, हेक्सा मीन 6 साइड, हेक्सा मीन 6, गॉन मीन साइड्स। तो हेक्सागन इज अ फिगर व्हिच कंप्राइज ऑफ 6 साइड, 6 साइड्स का हम लोग ये ले लेते हैं, दिस इज हेक्सागन। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज रेगुलर हेक्सागन। शायद मेरा डायग्राम इतना सही नहीं हो बट ये समझिए कि आप ये रेगुलर हेक्सागन है। दिस ओ, दिस ए बी सी डी एंड ई, ठीक है। अब मैंने आपको पहले ही बताया था ओ क्या होता है, उन्होंने क्लियरली बोला है कि वेयर ओ इज द ओरिजिन। ओरिजिन मतलब क्या होता है, ओरिजिन इज सब प्लेस वेयर एवरीवन ओरिजिनेट, सारे वेक्टर्स ओ से चालू होंगे। तो हम क्या करेंगे, ये ओ हमारा ओरिजिन है, यहाँ से ही सारे वेक्टर्स को नेमिंग करेंगे। लेट्स से ये हो गया, अच्छा आपको नाम भी दिया उन्होंने, फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर ए एंड बी, मतलब ये उन्होंने दिया है ए बार और यहां से यहाँ उन्होंने दे दिया है आपको ये है बी बार, ठीक है। फिर फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी फॉर पोजीशन सी डी एंड ई। अच्छा बच्चा लोग ये सी के बारे में आप बताइए, सी क्या होगा। सी अगर मैं यहाँ पे बनाऊं सी के लिए, तो सी वुड बी दिस, ओके, ओरिजिन से ही चालू हो रहा है तो उसका एरो हेड तो ऐसे ही होगा। सिमिलरली सी डी का एरो हेड भी कुछ इसी तरीके से जाएगा, राइट स्टूडेंट्स, और ई का एरो हेड भी कुछ इस तरीके से जाएगा, मतलब ऑल दी वेक्टर्स आर स्टार्टिंग फ्रॉम दी ओरिजिन। ओके देन लेट्स से आई हैव टू ट्रैवल, पहले हमें क्या करना है कि वी नीड टू फाइंड ऑल दी अदर वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड सी। अच्छा फ्रॉम दिस फिगर वन कैन से दैट ए जो ओ ए है, ओ ए बार का जो डायरेक्शन है और डीसी बार का डायरेक्शन सेम होगा। तो जितना हमको डिटेल्स मालूम कर सकते हैं, हमें फिगर देख करके पता चल जा रहा है, वो सारे फिगर्स लिखे लो। ओ ए बार इज इक्वल टू सी डी बार, ओ ए बार और सी डी बार एक होगा, ठीक है। चलो अब हम शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। पहली बात ए बी बार निकालना है, ए बी बार कैसे निकालेंगे, कैन आई से ओ बी बार इज इक्वल टू ओ ए बार प्लस ए बी बार, ठीक है। ओ बी बार को हम बी बार लिखेंगे, ओ ए बार को ए बार लिखेंगे, यहाँ पे ए बी बार, ए बी बार वुड बी व्हाट, बी बार माइनस ए बार, इस तरीके से वी कैन रिप्रेजेंट ए बी बार। अब हमें ओसी निकालना है, ठीक है। ओसी बार के लिए आप क्या करेंगे, चेक आउट विद दिस इन ट्राइंगल ओ ए बी का तो काम हो गया हमारा, अभी हमें निकालना है ओसी बार। ओसी बार हाउ डू वी फाइंड, अगर आपको रेगुलर हेक्सागन का प्रॉपर्टी पता हो कि ओसी बार क्या होता है, ओसी बार इज बेसिकली 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार। ओसी बार जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ए बी बार हो जाएगा, ठीक है। ए बी बार तो आपने निकाला ही है, यहाँ पे डाल दीजिए ए सी बार। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था सी वाला, तो ओ सी बार वुड बी 2 टाइम्स ऑफ ये स्टूडेंट्स बी बार माइनस ए बार। अब हमें निकालना है ओडी बार। ओडी बार कैसे निकालेंगे, ओडी बार के लिए ये ट्राइंगल कंसीडर करना पड़ेगा। इन ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कंसीडर करिए स्टूडेंट्स, ओ सी और डी, डायरेक्शन ध्यान देना, ओ सी और डी, ठीक है। अब ये देखो ये बना लिया ओ सी और डी। मुझे बताओ अगर आपको ओ से डी पे ट्रैवल करना है, आप ओ से डी पे कैसे ट्रैवल करेंगे। ओ से डी पे ट्रैवल करने के लिए इधर यू कैन डायरेक्टली ट्रैवल फ्रॉम ओ टू डी, और यू कैन डू वन थिंग, आप ओ से सी पे जाएंगे और सी से डी पे जाएंगे, ठीक है। सो यस स्टूडेंट्स, ओडी बार कैन बी रिटन एज ओसी बार प्लस सी डी बार। ओसी बार का हमारे पास वैल्यू ऑलरेडी है, व्हाट इज ओसी बार, 2 टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार प्लस सी डी बार। सी डी बार क्या बच्चे लोग, एक्चुअली सी डी, हाँ सी डी बार डीसी का ऑपोजिट है,
हमने पहले ही बता दिया था कि OA और DC सेम है, OA बार और DC बार सेम है, ठीक है। इफ वी सब्स्टिट्यूट ओवर हियर, यहाँ पे DC इज इक्वल टू OA एंड विच इज इक्वल टू व्हाट, A बार। ये आपको दिया गया था, हमने उसे यूटिलाइज कर लिया अभी। तो हम यहाँ क्या करेंगे, DC की जगह पे हम लिखेंगे -A बार। सो दिस इज 2B बार माइनस 2A बार माइनस A बार, विच टर्न आउट टू बी 2B बार माइनस 3A बार। इस तरीके से हम OD बार निकालते हैं। दिस वाज योर सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट्स, सेकंड सब क्वेश्चन। D निकालना है, अब फाइनली ये स्टूडेंट्स OE निकालना है। आई एम राइटिंग लास्ट पार्ट मैं यहाँ पे कर रहा हूँ टुवर्ड्स लेफ्ट। देखिए OE बार को आप कैसे लिख सकते हैं, OE बार के लिए विच ट्रायंगल यू नीड टू कंसीडर, वी नीड टू कंसीडर दिस ट्रायंगल। मुझे O से E पहुंचना है, O से E पहुंचने के दो तरीके, इधर डायरेक्टली ट्रैवल फ्रॉम O to E और ट्रैवल फ्रॉम O to D एंड D to E, राइट। तो OE को हम ऐसे लिख सकते हैं, OE इज नथिंग बट व्हाट, OD बार प्लस DE बार, ठीक है। अभी मुझे बताइए कि DE क्या है। DE इज बेसिकली पैरेलल टू व्हाट, AB एंड ED वुड बी इक्वल, AB और ED इक्वल है। तो मैं DE की, अगर मैं DE को ED के जैसा लिखना चाहूँ, ये तो अकॉर्डिंग टू माई कन्वीनियंस आ गया, बट ये एक्चुअल तो ऐसा है कि AB इज इक्विवेलेंट टू ED। तो हम यहाँ पे वेक्टर्स को इंटरचेंज करेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, इफ वी आर चेंजिंग द पोजीशन, तो यहाँ पे माइनस आ जाता है, ये होता है ED बार। ओके स्टूडेंट्स, ओके। सो ED itself is equal to what, ED is equal to AB हमने पहले निकाला था, यहाँ पे लिख लो आप चाहिए तो, सिंस ED is equal to AB, तो आप AB का वैल्यू डाल दीजिए। व्हाट इज वैल्यू फॉर AB, OD we had find, OD का भी वैल्यू है हमारे पास, OD itself would be 2B बार माइनस 3A बार, और ED का वैल्यू ऑलरेडी आया था माइनस B बार, विच इज AB, डेफिनेटली B बार माइनस A बार। ये लेके जाइए 2B बार माइनस 3A बार माइनस B बार प्लस A बार। तो यहाँ पे ये स्टूडेंट्स हो जाएगा 2B बार माइनस B बार वुड बी B बार माइनस 3A बार प्लस A बार वुड बी माइनस 2A बार। सो दिस इज हाउ वी फाइंड OE बार। इस तरीके से हम O से सारे वेक्टर्स निकाल लेते हैं जो कि O से शुरू होता है। तो दिस इज हाउ वी फाइंड OC बार, OD बार एंड OE बार। ओके, सो वी हैव यूज्ड बेसिकली टू कॉन्सेप्ट ओवर हियर। वन इज कि वी आर अप्लाइंग ट्रायंगल लॉ की तरह, और जो पैरेलल है और इक्वल है, मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल ही और पैरेलल है, डेफिनेटली तो वेक्टर्स भी इक्वल होंगे। एंड सेकेंडली यस, एक है, अगर आप किसी भी वेक्टर को AB बार को स्विच करते हैं, B बार A बार करते हैं, ठीक है, तो आप उसका साइन चेंज करेंगे। दिस आर टू थिंग व्हिच यू शुड नो। यस स्टूडेंट्स, पॉज दिस वीडियो टू नोट दिस डाउन। लेट अस मूव फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन। यस क्लास, अब हमारे पास वापस एक क्वेश्चन दिया गया है विच इज अगेन अ प्रूविंग वाला पार्ट, विच इज अगेन वेरी सिंपल, ठीक है। आपको बोला गया कि ABCDEF इज अ रेगुलर हेक्सागन, सो दैट वी नीड टू प्रूव समथिंग, ठीक है। अभी जो प्रूव, पहले तो आप हेक्सागन बना लो, हेक्सागन बनाने के बाद करेंगे। अच्छा, वेयर O इज नॉट द ओरिजिन बट O इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागन, तो आपने पहले हेक्सागन बनाना है। हेक्सागन मतलब एक 6 साइडेड पॉलीगॉन, एंड सेकेंडली रेगुलर है, मतलब ऑल द मैग्नीट्यूड वाइज ऑल आर इक्वल। ये A B, ये हो गया A B C D, यहाँ पे E, ये F, ओके। एंड यस, somewhere here would be your center of the hexagon which is considered to be O is center, ठीक है। तो आपको पहले निकालना है AB, आपने मतलब जो बोला गया हम उसे सारे टर्म को O से ओरिजिनेट करेंगे, क्योंकि ऑल दी आंसर्स देखो, AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF, फाइनली आपको फाइनल प्रोडक्ट क्या चाहिए, AO चाहिए। तो मतलब हर टर्म में AO आना ही चाहिए, किसी तरीके से आप AO को इन्वॉल्व करो, ठीक है। अभी मैं सारे टर्म्स रिजॉल्व करता हूँ, जैसे स्टार्टिंग विद AB। अगर मुझे A से B जाना है, A से B जाना है, कैसे जा सकते हैं स्टूडेंट्स, A से B जाने के लिए हाउ कैन यू मूव, आप जा सकते हैं O से A और A to O एंड O to B। तो दो तरीके A से B जाने के लिए, एक तरीका तो है A to O प्लस O to B। अगेन आई एम रिपीटिंग स्टूडेंट्स, मैं AO को पिक्चर में लाना चाहता हूँ, इसलिए मैं ये तरीका अपना,
बिकॉज फाइनल प्रोडक्ट में वी नीड 6 टाइम्स ऑफ AO. ओके ओके, AO हो गया, अब AB हो गया, अब AC के लिए चलो AC चेक कर लो बच्चा लोग. AC के लिए अगर जाना है, आई एम इरेजिंग दिस पार्ट, यस AC जाना है. अभी AC जाना है तो AC जाने के लिए भी दो तरीके हमारे पास, कि एक तो मैं A से O जाऊं और O से C चला जाऊं. ठीक है, तो आई कैन राइट दिस AO प्लस OC. ओके, नाउ AC वाला भी हो गया. अब हम AD की तरफ देखेंगे. इफ आई वांट टू मूव AD जाने के लिए बहुत सिंपल तरीका है स्टूडेंट्स. A to D जाने के लिए आप A to O प्लस O to D. ओके, आफ्टर दिस यस माय डियर स्टूडेंट्स, AE के लिए हाउ डू यू प्लान? AE अगर आपको जाना है तो A to O and O to E. तो AE कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय AO plus OE. ओके, ट्रायंगल लॉ स्टूडेंट्स, नथिंग एल्स. सब बहुत सिंपल है ये चैप्टर. एंड AF स्टूडेंट्स, और ये चैप्टर को सीरियसली लेना, क्योंकि इस चैप्टर के बाद जो चैप्टर है लाइन प्लेन, इसी के बेसिस पे ही इन्वॉल्व है. अगर आपको वेक्टर्स नहीं आएगा, आपको लाइन प्लेन्स नहीं आएगा, सो AF कैन बी रिटन एज AO प्लस OF. अब एक काम करते हैं, सारे वेक्टर्स को हम ऐड कर लेते हैं स्टूडेंट्स. हाउ डू वी ऐड ऑल द वेक्टर? AB. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी आर डन विद AB का वैल्यू निकाल लिया हमने, AC का वैल्यू निकाल लिया, AD का निकाल लिया, AE का निकाल लिया, AF का निकाल लिया. हमने सारे वैल्यूज निकाल लिए. नाउ विल ऐड अप ऑल द वैल्यू. AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF. इफ वी ऐड ऑल द वैल्यू, हमको क्या मिलेगा राइट हैंड साइड में? AO, कितनी बार AO ऐड हो रहा है? 1 2 3 4 5. तो 5 बार AO ऐड कर लेंगे. Directly we can write 5 times of AO plus OB bar plus OC bar plus OD bar plus OE bar plus OF bar. ठीक है, ओके स्टूडेंट्स. नाउ अब आते हैं हम, ये पूरा हो गया साइड के जितने भी हैं. नाउ स्टूडेंट्स, फ्रॉम हियर यू कैन सी कि ये जो OE बार है, OB बार and OE bar are opposite to each other. Magnitude wise both are same and they are opposite, मतलब दोनों एंटी पैरेलल है. तो हम डेफिनेटली ये कह सकते हैं, सिंस OB बार जो है दैट इज नेगेटिव ऑफ OE बार. ये स्टूडेंट्स, अच्छा, सेकेंडली सिमिलरली हम ये कह सकते हैं OC बार और OF बार दोनों एंटी पैरेलल है. मैग्नीट्यूड वाइज दे आर सेम. तो OC बार इज नेगेटिव ऑफ OF बार. सिमिलरली ये स्टूडेंट्स, हम अगर बाकी सब, अगर मैं AD बार के बारे में बात करूं, AO बार और OD बार जो है दोनों सेम डायरेक्शन में. तो दोनों सेम डायरेक्शन में, OD की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? OD की जगह पे वी कैन डेफिनेटली राइट यस अगेन AO बार. OD बार इज इक्वल टू AO बार. ओके स्टूडेंट्स, सो यस फ्रॉम दिस, बाकी सारी जगह पे अगर नेगेटिव डालेंगे 5 टाइम्स ऑफ हुए. BO की जगह पे हम लिखेंगे OE बार, OC की जगह पे लिखेंगे माइनस OF बार, OE की जगह पे यस OC इज OF, OE को OE रहने दीजिए, बाकी सब हो गया कैंसल. ये स्टूडेंट्स, पॉजिटिव नेगेटिव 6 टाइम्स ऑफ AO बार. दैट इज व्हाट वी नीड टू प्रूव. देयरफॉर फाइनल स्टेटमेंट हमेशा ऐसे लिखना स्टूडेंट्स, AB बार प्लस AC बार प्लस AD बार प्लस AE बार प्लस AF बार is equal to 6 times of AO bar. This is how we prove. Yes students, let's go for the next question. You can pause this video to note this down students. यहाँ पे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में स्टूडेंट्स. क्वेश्चन नंबर 6. ओके, इन केस ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास वापस यहाँ पे कुछ वेक्टर्स हैं. लेट अस स्टार्ट विद दिस वेक्टर्स. आई मीन वी हैव अ डायग्राम. शुरू करते हैं. In this figure, express in terms of C, D in terms of A and B. पहले तो हमें एक्सप्रेस करना है, then only find a vector in the direction of A bar. Find a vector, I mean unit vector निकालना है basically, has magnitude of 7.
अच्छा स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक, जब मैं यूनिट वेक्टर आपको एक्सप्लेन कर रहा था वहां पे एक चीज बताना भूल गया था. इफ यू वांट टू फाइंड यूनिट वेक्टर ऑफ सम हैविंग सम मैग्नीट्यूड, तो आपको क्या करना है, जो भी मैग्नीट्यूड दिया रहेगा, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड 7 दिया है, तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, विल फाइंड यूनिट वेक्टर एंड विल मल्टीप्लाई बाय 7. तो पहले सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं. वी ऑलरेडी हैव दिस a बार I minus 2j. तो हमें पहली बात क्या बोला गया, इसकी यूनिट वेक्टर निकालना है इन विद दैट हैज अ मैग्नीट्यूड 7. इसका पहले आप यूनिट मैग्नीट्यूड निकालेंगे, दैट वुड बी रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस माइनस 2 द होल स्क्वायर, सो विच इज रूट 5. ओके, सो मैग्नीट्यूड आ गया. कैन वी फाइंड यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर वुड बी a बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस डेफिनेटली लिखते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस. अच्छा, ये यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, बट हमें यूनिट वेक्टर नहीं निकालना है. हमें बोला गया है फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ a बार हैविंग मैग्नीट्यूड 7. मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपके पास मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर आता है उसे वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 7. ठीक है, देयरफॉर अ वेक्टर in the direction of a bar that has magnitude 7 unit is equal to 7 into a cap. तो आपको जो भी है यहाँ पे प्लस माइनस 7 टाइम्स ऑफ a बार बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a. जस्ट आपको स्टूडेंट्स निकालना है, क्योंकि अभी प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग मैग्नीट्यूड ऑफ 7 यूनिट. ठीक है, मैग्नीट्यूड पॉजिटिव प्लस ही लिखते हैं हम हमेशा. 7 times of what is a itself is I minus 2j divided by magnitude, उसका magnitude is root 5. So this would be a second part. अब हम first part solve करेंगे स्टूडेंट्स. First part में क्या बोला गया, in this figure C and D are in terms of, in this figure C and D are in terms of A and B. Okay, find a vector. वो तो हो गया हमारा. तो फर्स्ट पार्ट आप लिख लो एक बार फर्स्ट पार्ट लिख करके हो जाए. yes students, I mean मैंने सेकंड पार्ट पहले डिराइव किया. नाउ आई वुड बी गोइंग फॉर द प्रूविंग पार्ट. यस क्लास, चलो लेट अस इरेज दिस. यहाँ पे ये जो ट्राइंगल्स के ये पार्ट देखो, ये ट्राइंगल देख करके ही आपको सारे आंसर आ जाएंगे, मतलब ट्राइंगल में ही आपका आंसर छुपा हुआ है. सो यस, हियर यू कैन से दिस P, दिस Q, दिस S. सो अगर मुझे P से Q ट्रैवल करना है, P से Q ट्रैवल करने के कितने तरीके? P से Q कैन बी रिटन एज P2S प्लस S2D S2Q. ठीक है, अभी P2Q is represented by A bar, P2S is represented by C bar and S2Q is represented by minus D bar. So यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा C bar minus D bar is equal to A bar. इसे equation 1 कह देंगे हम यहाँ पे. Similarly, if you check out with the second part of triangle, second part of triangle में आपको क्या समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? We can say PQ, PR bar is equal to what? PR bar is, yes, PS बार प्लस SR बार. तो PR बार को आप B बार से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय C बार एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय D बार. तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं C बार प्लस D बार इज इक्वल टू B बार. ये आपका इक्वेशन 2 हो गया. तो अब हम एक काम करेंगे, इक्वेशन 1 C बार माइनस D बार इज A बार, इक्वेशन 2 C बार प्लस D बार इज इक्वल टू B बार. दोनों को हम ऐड कर लेते हैं. इफ आई ऐड बोथ द टर्म, 2 टाइम्स ऑफ C बार इज A बार प्लस B बार. ठीक है, तो C बार का वैल्यू आपको मिल जाता है A बार प्लस B बार बाई 2. दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट C बार इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार. लेट्स से इफ वी सब्ट्रैक्ट, अगर हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे हमको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ D बार इज इक्वल टू A बार माइनस B बार, और रादर B बार इज इक्वल टू A बार माइनस B बार बाई 2. तो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट. तो ये क्वेश्चन में 2 पार्ट था. पहला पार्ट था कि C और D को आपने A बार और B बार के टर्म में लिखना है, जो कि मैंने लास्ट में किया है. सेकेंड पार्ट है A बार, जो A वेक्टर A है, आपको निकालना है विद मैग्नीट्यूड 7. दैट इज हाउ वी फाइंड मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर ऑफ A बार. ठीक है, बस उसका मैग्नीट्यूड कंसीडर करिए एंड जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 7. ये स्टूडेंट्स, लेट अस प्रोसीड ऑन फर्दर फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 इज वेरी सिंपल. बेसिकली 7th का बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है.
ठीक है, कुछ करना ही नहीं है 7th में, आपको बस डिस्टेंस निकालना है। जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ आपको 2D में, वो ज्यादा बेटर समझेगा, उसको आप इम्प्लाई कर सकते हो 3D में। 2D में क्या होता है, 2D में यू हैव एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, ठीक है। जैसे एक पॉइंट अगर मैं ले लूं, एक पॉइंट 2,3, व्हाट डू मीन बाय 2,3? 2 मतलब इसकी x कोऑर्डिनेट 2 होगी, y कोऑर्डिनेट 3 होगी, तो इसको 2,3। अगर मैं आपसे ये पूछता हूँ कि व्हाट इज डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, यस स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ दिस पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, तो p का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 3। ओके, सिमिलरली इफ आई आस्क यू दिस वे कि हाँ भाई डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट p फ्रॉम y एक्सिस, तो y एक्सिस से क्या रहेगा, y एक्सिस से इट वुड बी 2, मतलब ये जो डिस्टेंस होगा यही डिस्टेंस होगा ना, सो दिस इज 2 राइट, ये x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है। तो बेसिकली जब आपसे ये पूछा जा रहा है कि डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस x का कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस फ्रॉम ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस y का कोऑर्डिनेट, सिमिलरली a में आपको ये प्लेन दिया गया है, डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट्स, इस xy प्लेन, और एक पॉइंट है, पॉइंट दिया गया है 4 -2 6। तो माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने पूछा है कि डिस्टेंस में, अभी ये 2D में आपको क्या समझा, 2D में हमें ये समझ में आ रहा है कि इफ वी आर आस्किंग, इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम y एक्सिस, हम x का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। इफ क्वेश्चन इज आस्क्ड डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस, हम y का कोऑर्डिनेट लिख रहे हैं। सिमिलरली अगर यहाँ पे xy प्लेन से डिस्टेंस पूछा गया, हम z कोऑर्डिनेट लिखेंगे। तो कैसे, दिस इज हाउ वी सॉल्व, एक दो मैं रैंडमली कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ही लिखेंगे, द डिस्टेंस फ्रॉम 4, -2, 6 to xy plane, to the xy plane, this is how you represent in exam, is magnitude of z। my dear students, क्या करना है आपने, आपने मैग्नीट्यूड जो नहीं दिया वो लेना, मतलब xy दिया है तो z एक्सिस नहीं रहेगा, तो z का मैग्नीट्यूड क्या है, which is √6 का स्क्वायर, which would be 6। सेकेंडली सिमिलरली अगर मैं यहाँ से पूछूं, इसका डायरेक्ट आंसर यहाँ पे लिख सकते हैं, इसका 6 आ जाएगा आंसर। डिस्टेंस फ्रॉम yz बोला है तो x का ले लो 4, डिस्टेंस फ्रॉम xz बोला है तो y का ले लो, ओनली मैग्नीट्यूड, मतलब लिखना इस तरीके से है, कुछ ऐसा आएगा, √−2 का स्क्वायर विच इज 2। ओके, एंड x एक्सिस, अभी x एक्सिस पूछा है तो क्या बच गया आपका, y और z। तो x एक्सिस के लिए हम क्या करेंगे, -2 का स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, so which is 36 plus 4 40 sorry 4 52, so 52 का स्क्वायर रूट वुड बी 2√30। सिमिलरली अगर y एक्सिस से आपको पूछा जा रहा है, y एक्सिस में क्या आएगा, √x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, मतलब √4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, और यहाँ पे लास्टली ये स्टूडेंट्स z एक्सिस से √4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। तो इस तरीके से you find answer. This was question number 7 and this is how we solve question number 7. Now let us proceed for question number 8. Find the coordinate of the point which is located, ठीक है, ये coordinates निकालना है हमें। तो स्टूडेंट्स ऐसे ये तो बहुत ज्यादा सिंपल होता है, जैसे हमने 7 किया उसी तरीके से आप कर लो। This is for you to solve as homework.